हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फील फ्री टू कोड। देखेंगे कि हम जो अपकमिंग सीरीज़ है इसमें हम क्या करने वाले हैं और अभी तक हमने क्या किया उस पर हम एक नज़र डालते हैं। तो चलते हैं। तो हमने अभी तक जो किया हुआ है वो एक बेसिक HTML स्टार्ट किया था। बेसिक जो HTML की सीरीज़ थी उसमें हमने 21 वीडियोस अपलोड किए। आई होप आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर विजिट करें अगर आप बिगिनर हैं तो। उसके बाद हमने CSS देखा, देन CSS हमने सीखा बेसिक CSS। फिर हमने बूटस्ट्रैप देखा कि बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है और आप कैसे पेजेस डिज़ाइन कर सकते हो। फिर हमें सीखनी थी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमने सीखा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के मैंने 34 वीडियोस अपलोड किए हैं। तो ये 34 वीडियोस आप देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, बहुत डीप जावास्क्रिप्ट पे मैंने डिस्कस किया हुआ है जो भी आपको एक वेब डेवलपर होने के लिए ज़रूरत है। ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट मैंने इसमें कवर किया हुआ है। नेक्स्ट अब हम आगे क्या करने वाले हैं इसके बाद। अभी तक हमने जो भी किया हमने वो क्लाइंट में किया। क्लाइंट का मतलब क्या है? ब्राउज़र। हम जो भी चीज़ें कर रहे थे वो ब्राउज़र पे चल रहा था, राइट। और इसके पहले मैंने एक वेब का जो आर्किटेक्चर होता है वो मैंने डिस्कस किया था कि कैसे वेब एप्लीकेशंस काम करती हैं। नहीं किया है या फिर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो मैं एक बार फिर से इसमें करने वाला हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी चीज़ें हमको आगे करने के लिए। ठीक है, तो समझते हैं। देखो, जब भी हम वेबसाइट पे काम करते हैं हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हमारा क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब क्या है? आपका मशीन डेस्कटॉप। ये हमारा एक डेस्कटॉप है जहाँ पे आपके पास ये जो है वो ये क्रोम है। क्रोम में आपके पास यहाँ पे लिखा होता है google.com। आप यहाँ पे कुछ टाइप करते हो, कुछ सर्च करते हो। तो जब आप सर्च करते हो कुछ तो क्या होता है? तो बिहाइंड दी सीन क्या होता है? एक सर्वर होता है जहाँ पे एक और कंप्यूटर रखा होता है। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हैं जिसको हम बोल रहे हैं सर्वर। और ये जो आप रिक्वेस्ट टाइप करते हो, मान लो आपने लिखा feelfreetoCode.com। जब feelfreetoCode.com लिखा तो ये सर्वर के पास जाएगा, इन सर्वर उसको चेक करेगा feelfreetoCode.com विजिट करना है। तो वो मेरा जो सर्वर होगा जहाँ पे ये वेबसाइट चल रही होगी वो देखेगा कौन सा पेज चाहिए आपको। आपको होम पेज चाहिए तो ये क्या करेगा? होम पेज बना के आपको रिटर्न कर देगा। तो जो आपने सेंड किया हम इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट गया, और आपने जो रिटर्न किया अपने सर्वर को बोलते हैं रिस्पॉन्स। इसको बहुत आसान भाषा में समझने के लिए हम बहुत फेमस एग्जांपल को लेते हैं जो कि है एक होटल का एग्जांपल है। और रेस्टोरेंट में आप जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपका जो क्लाइंट है वो आप हो। आप टेबल में बैठे हुए हो, ये आपका टेबल है। आपने कहा कि मुझे, आपने कोई भी चीज़ आपने ऑर्डर की, मान लो आपको डोसा चाहिए तो आपने कहा डोसा चाहिए मुझे। तो जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के जो बीच में ये मिडिल जो मीडियम है, ये जो काम कर रहा है रिक्वेस्ट लाने का और रिस्पॉन्स ले जाने का, इसका हमारे हम बाद में बात करेंगे। बट ये क्या है, इसको आप समझ लीजिए वो वेटर है। तो आपने वेटर से कहा कि मुझे डोसा चाहिए, तो ये वेटर आपकी रिक्वेस्ट को लेके गया सर्वर के पास। सर्वर मतलब ये है आपका किचन जहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो तैयार हो रहा है। जैसे ही ऑर्डर तैयार हो जाएगा वो वेटर वापस रिटर्न आएगा आपका डोसा लेके, रिस्पॉन्स लेके। तो हम उसको बोल रहे हैं रिस्पॉन्स। तो वो रिस्पॉन्स लेके आपकी टेबल पे रख देगा। सेम यही एनालॉजी यहाँ पे होती है कि जो क्लाइंट है वो आपका डेस्कटॉप है, आपका जो ब्राउजर है, या फिर आपका मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है। हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो हम वेब को क्लाइंट बोल रहे हैं, अभी आपके ब्राउजर को क्लाइंट बोल रहे हैं। तो आपका जो ब्राउजर है वो क्लाइंट है। ये मोबाइल ब्राउजर हो सकता है, डेस्कटॉप ब्राउजर, कोई भी। जो ब्राउजर है आपका क्लाइंट है। आप एक रिक्वेस्ट सेंड करते हो अपने सर्वर को। सर्वर में चीज़ें बिल्ड होती हैं, अभी हमें नहीं पता है सर्वर में क्या हो रहा है, कैसे होता है। बट सर्वर में चीज़ें बिल्ड होंगी, पेज बिल्ड होगा और वो पेज हम रिटर्न कर देंगे और आपको पेज ब्राउजर पे दिखने लगेगा। तो अभी तक जो हमने सीखा, हमने अभी तक क्या क्या सीखा? हमने देखा HTML क्या होता है, हमने देखा CSS क्या होता है। पेज को और अच्छे से बनाने के लिए हमने बूटस्ट्रैप देखा। फिर हमने जावास्क्रिप्ट भी सीखा। जावास्क्रिप्ट जो कि हम पेज को मैनिपुलेट कर रहे थे, हम डॉम को मैनिपुलेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे थे। ओके। अभी हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं किया है मेज को मैनिपुलेट करने के लिए। जितना मुझे याद है हमने सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है। बट आई थिंक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि इससे पेज मैनिपुलेट कैसे करते हैं। लेट मी चेक। जावास्क्रिप्ट में हमने बहुत बेसिक जावास्क्रिप्ट सीखा हुआ है, असिंक अवेट एंड डीप क्लास, एरो फंक्शन, क्लोजर्स, कॉल बैक्स, प्रोमिसेस, ऑब्जेक्ट। हाँ, हमने बेसिक जावास्क्रिप्ट सीखा हुआ है। तो इस जावास्क्रिप्ट का यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं? तो एक जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज है जो आपके सर्वर पे भी चलेगी और क्लाइंट पे भी चलेगी। तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा। अभी मैं डॉम मैनिपुलेशन करके आपको दिखाऊंगा कि हम HTML जो हमने टैग्स बनाए थे हम उसको जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से कैसे चेंज कर सकते हैं। कैसे रन टाइम बटन क्लिक करने पे कुछ करना है, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें हम अभी आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो नोड JS है वो क्या है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट आपको सर्वर पे चलाना है तो आपको नोड JS की ज़रूरत होती है। नोड JS क्या है उसके बारे में देखेंगे, सारी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूंगा। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें आगे करने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके ब्राउज़र पे भी चलती है और आपके सर्वर पे भी चलती है। ये एक जावास्क्रिप्ट कॉमन लैंग्वेज, इसलिए हमने जावास्क्रिप्ट को सीखा ताकि हम दोनों जगह उसका यूज़ कर सकें। तो आपका जो ब्राउज़र था, ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट रन हो जा रही थी, ठीक है। पर जावास्क्रिप्ट आपके कंप्यूटर पे ब्राउज़र के बाहर कैसे रन होगी?
तो ब्राउज़र के बाहर रन करने के लिए, जैसे हम जावास्क्रिप्ट रन कर रहे हैं कहाँ पे, ब्राउज़र के अंदर इसका एक जावास्क्रिप्ट के पास एक अपना इंजन होता है जहाँ पे वो ब्राउज़र में सेट है। बट ब्राउज़र के बाहर हम इसको कैसे रन करेंगे, तो हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं Node.js। क्या बोलेंगे इसको हम, Node.js। राइटिंग को छोड़ो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान से सुनना है। Node.js, तो Node.js को हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे और फिर Node.js की हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो एक सीरीज होगी जहाँ से 10-15 वीडियोस होंगे जो सिर्फ Node.js पे होंगे। फिर Node.js पे हम जावास्क्रिप्ट रन करना सीखेंगे और फिर हम उसमें क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, सर्वर में क्या क्या होता है, सर्वर की चीज़ें हम आप सीखना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले 2-3 वीडियो पे मैं बात करूंगा कि जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर पे रन करना तो हमने सीख लिया, बट जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर स्पेसिफिक हम HTML पेजेस को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट कैसे CSS को ऐड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के हेल्प से कैसे HTML एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, HTML एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो एक डायनेमिक बिहेवियर हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से HTML पेजेस में कैसे ला सकते हैं, उसको हम बेसिक अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और फिर हम जंप हो जाएंगे Node.js पे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट को Node.js के साथ कैसे रन करना है एंड Node.js में क्या क्या फीचर्स हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, उस पर हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। एंड इसके बाद हम देखेंगे Express.js और ऑब्वियसली फिर हम उसको आगे देखेंगे React.js, क्योंकि आप एज अ वेब डेवलपर देख रहे हो तो आपको पता होगा क्या रोड मैप है हमारे वेब डेवलपमेंट का। तो React.js करेंगे उसके बाद, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, वो चीज़ें हम करने वाले हैं। तो बने रही वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे DOM मैनिपुलेशन। DOM मैनिपुलेशन क्या है बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।